तूने बकरा कटते हुए देखा है? और नहीं देखा है तो चला तुझे दिखा देते हैं। मेरे बच्चे को बकरा बना दिया ना, उसने कहा था तूने बकरा काटते हुए देखा है ना। ईद के दिन कुछ मुस्लिम नौजवान एक हिंदू 17 साल के लड़के को ये बात बोल करके लेकर के अपने साथ में चले जाते हैं। उसके मना करने के बावजूद उसको जबरदस्ती वहां से लेकर के उसको वहां से चले जाते हैं और उसको वहां पर चाकू से उसको जो है उसका कत्ल कर देते हैं। यही कहानी चल रही है सोशल मीडिया पर, ये बात बोलकर। और मरने वाले के घर वाले, उसकी फैमिली, उसकी माँ का भी यही कहना है कि वो ये कह कर के उसको वहां से ले गए थे कि तूने बकरा कटते हुए देखा है, चला तुझे बकरा कटता हुआ दिखाते हैं। और उसको वहां पर ले जाकर के उसकी हत्या कर दी गई। यही कहानी चल रही है सोशल मीडिया पर और यही कहना है उसकी फैमिली वालों का। लेकिन वहां की पुलिस क्या कह रही है? मर्डर क्यों हुआ, मुख्य आरोपी कौन है और गिरफ्तारी किनकी की हुई? देखिए, मर्डर के पीछे जो कारण सामने आया है, ये लोग पहले से ही परिचित थे, दोस्त थे और बाइक चलाने को लेकर इनके बीच कोई विवाद की स्थिति बनी थी, जिसमें आवेश में आकर उसने चाकू से हमला किया था और जिससे वो बुरी तरीके से घायल हुआ था और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई थी। पहले मैंने जैसा कि बताया कि 5 आरोपी इसमें नामजद किए गए हैं और इसमें से 3 की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा कर ली गई है। सर, कुर्बानी का नाम आ रहा है, कुर्बानी देखने के बहाने बुलाया था, कितना सत्यता है, क्या है? नहीं, ये लोग पहले भी साथ में थे, उसके सीसीटीवी फुटेज हमारे पास हैं और बाइक चलाने को लेकर इनके बीच विवाद की स्थिति बनी थी और ये लोग पहले से परिचित हैं, उसके भी प्रमाण हमारे पास है। प्री प्लानिंग थी या नहीं थी, इतना बता? नहीं, ये प्री प्लानिंग नहीं की, एक तरीके से आवेश में आके इस तरह की घटना हुई है। ये लोग पहले से परिचित भी है, जैसा कि मैंने बताया। सर, आरोपी बालिग है ना बालिग? आरोपी जो है उसकी एज आधार कार्ड के हिसाब से अभी 18 वर्ष से कम। धवल साहब, एक और चीज की, क्योंकि मामला जो है सांप्रदायिक रंग ना ले, उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस की तरफ से क्या कुछ प्रिकॉशंस लिए गए हैं सोशल मीडिया और स्पॉट पर? देखिए, यहाँ पर हमारा पर्याप्त पुलिस बल तैनात है। मैं स्वयं यहाँ पे उपलब्ध हूँ। परिवारजनों से हम लोग बातचीत कर रहे हैं। जो हमारे यहाँ पे सम्मानित जो जनप्रतिनिधि हैं, जो अन्य लोग हैं, उनसे भी हम लोगों ने बातचीत की है। सभी लोग हमारे कॉन्फिडेंस में हैं और यहाँ पर मौके पर पर्याप्त सुरक्षा बल का भी इंतजाम किया गया है कि सारी चीजें जो अनुशासन के अंतर्गत जो परिवार की इच्छा है उसके हिसाब से आगे बढ़ाई जाएगी। बहरहाल जो भी हुआ, जिस तरह से भी हुआ, जैसे भी किया, उन्होंने गलत किया। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और हो गई है। असद नामी शख्स का एक नौजवान जो था, उसका दोस्त, उसका इनकाउंटर भी हो गया है। और जिस तरह से इसकी माँ ये गुहार कर रही थी, तड़प रही थी, रो रही थी कि उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, उनका इनकाउंटर होना चाहिए, वो हो गया। बहुत खुशी की खबर है। वाह 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 सर, बहुत बढ़िया, बड़ा बहुत अच्छा हुआ। इसको कहते हैं इंसाफ, इसको कहते हैं इंसाफ, हैंड टू हैंड इंसाफ। लेकिन जरा मैं पूछना चाहता हूं, अभी कुछ दिन पहले इसी तरह से एक माँ, इसी माँ की तरह